ये बजट नहीं धोखा है। ये मैं नहीं कह रहा, आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है कि यह बजट छत्तीसगढ़ महतारी के साथ धोखा है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ धोखा है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जनता के साथ धोखा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने बजट पेश किया है। वो तो अपना पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं, वे यह कहते खुले नहीं समा रहे हैं यह आशा का बजट है, विश्वास का बजट है, जबकि छत्तीसगढ़ की जनता जिसे धोखा का बजट है, अविश्वास का बजट है, छत्तीसगढ़ महतारी के साथ, गंगा माता के साथ किया गया विश्वासघात का धोखा है, ऐसा बता रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता भी यही बोल रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। आइए हम विश्लेषण करते हैं छत्तीसगढ़ के बजट 2023-24 का कि आखिर इसमें जनता के लिए क्या है और 2018 जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल ने आखिर जनता के साथ क्या वादा किया था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह आखिरी बजट भाषण था। सोमवार दिनांक 6 मार्च 2023 को यह बजट पेश हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, प्रदेश की जनता की स्नेह और आशीर्वाद से 4 वर्ष पूर्ण हुए। हमने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश प्राप्त किया था। तब हमने कहा था जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं, उनका उस चोटी पर खरा उतरना हमारा लक्ष्य है। आज कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आखिर इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे और इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया, समझते हैं। इन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी, इस पर अभिभाषण दिया है। रोजगार कार्य में पंजीकृत 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार की आर्थिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। चोर के दाढ़ी में तिनका, जी 250 करोड़ का मद में प्रावधान किया गया है। जबकि चुनाव के अंतिम वर्ष में बेरोजगारी भत्ता में जिस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, उससे स्पष्ट है कि सरकार के दाल में काला नहीं, पूरी सरकार ही काली दाल साबित हुई है। 2018 जन घोषणा पत्र में इन्होंने साफ कहा था कि घर घर रोजगार हर घर रोजगार के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपया प्रदान किया जाएगा। इस हिसाब से प्रत्येक युवा जो आज बेरोजगार हैं, उनका सरकार पर 12,000 करोड़ बकाया है। जी 1,20,000 प्रति बेरोजगार युवा के आधार पर, तो 250 करोड़ इन्होंने प्रावधान किया है और युवाओं को मूर्ख बनाने का काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिकाओं को 5,000, मिनी आंगनबाड़ी कर्ताओं का मानदेय 7,500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है। जबकि इन्होंने वादा किया था कि हम कलेक्टर दर पर वेतन देंगे। आंगनबाड़ी को जो है प्री प्राइमरी शिक्षा के साथ जोड़ेंगे और ये वादा पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। हाँ, हालांकि इन्होंने अपनी ओर से 3,500 रुपया जोड़ा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, वह भी नाकाफ़ी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज भी इससे नाराज हैं। नहीं दिया जाएगा, हम कोई भी हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे, ये हमारी मांग है। हमें जब कलेक्टर तक मिलेगा तभी हम सब यहाँ से जाएंगे। हमारी सरकार हमें लाली पाप देती है, हमें लाली पाप नहीं, हमें पूरा डेयरी मिलना चाहिए डिब्बा भर कर, तभी हम सब यहाँ से वापस जाएंगे। ये हमें भड़काने का काम के जीत में, लेकिन हम सब एक हैं और एक रहेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें 10,000 दिया जा रहा है, इन्हें 5,000 दिया जा रहा है। हमारी 6 सूत्री मांग थी, 6 सूत्री मांग में सिर्फ एक मांग को भी उसने पूरा नहीं किया। सिर्फ हमें 10,000 और
मतलब आपका आंदोलन जारी रहेगा अभी लगातार? पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलते रहेगा, कंटिन्यू चलेगा आंदोलन हमारा। आज है क्योंकि इससे उनको नियमितीकरण प्राप्त नहीं हो पाएगा बिना कलेक्टर दर के। आज भी उनकी स्थिति वही बनी हुई है, मात्र मानदेय में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वहीं 14 नंबर पे मध्याह्न भोजन रसोइया को 1500 से 1800 मानदेय देने की घोषणा की गई है, जबकि वे कर्मचारी 6 से 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं एवं न्यूनतम वेतन के आधार पर उन्हें 6,883 रुपये से कम वेतन तो मिलना ही नहीं चाहिए। वहीं होमगार्ड 6,300 से 6,420 रुपया प्रति माह दिया जाने का घोषणा किया गया है, जबकि वादा था पुलिस परिवार को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवास एवं बच्चों को शिक्षा में कोष प्रदान करने का। यह भी वादा आधा और अधूरा रह गया है। निराश्रित, बुजुर्ग, दिव्यांग है, पति त्यक्ता है, उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में दी जाने वाली पेंशन 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, जबकि वादा था कि इनके द्वारा 60 वर्ष के आयु के वृद्धों को 1000, 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 1500 और 1000 रुपया पति त्यक्ता और विधवा महिलाओं को देना था, जबकि वे इस वादों के करीब करीब भी नहीं हैं। भूपेश बघेल आईने के सामने खड़े होने पर जरूर शर्माते होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। 2022-23 में अनुमानित बजट जहां 1,04,000 करोड़ था, वहीं आज 2023-24 में 0.08% वृद्धि के साथ 1,12,000 करोड़ रुपया हो गया है। बजट तो बढ़ गया, लेकिन सरकार का दिल छोटा ही रह गया। जैसे जन घोषणा पत्र एवं गंगा जल का कसम उन्होंने खाया था, माँ गंगा जल का सम्मान तो उन्होंने रख नहीं पाया। अनियमित कर्मचारी, बेरोजगार युवा, निवेशक, अभिकर्ता, किसान के साथ उन्होंने धोखा ही किया है। वादा जो गंगा जल की कसम खाने के बाद भी पूरे नहीं हो पाए। आइए आगे हम समझते हैं कि इन्होंने जन घोषणा पत्र में क्या कहा था। जन घोषणा पत्र में जब आप ऊपर में देखेंगे तो इन्होंने लिखा है झीरम घाटी के शहीदों को समर्पित, जबकि आज भी झीरम घाटी के शहीद इंतजार कर रहे हैं उनके साथ न्याय होने का, और आज तक एनआईए का रिपोर्ट आया नहीं है, न उनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। क्या है वे वादे जो पूरा नहीं हो सके? पूरा तो टीएस सिंहदेव से किया गया वादा भी पूरा नहीं हो पाया, जिसमें 2.5 साल की कुर्सी का वादा था। आज मायूस तो खूब होंगे टीएस बाबा। पत्र क्रमांक 12, जिसमें पेंशन योजना पे 60 से अधिक आयु को 1000, 75 से अधिक आयु वृद्ध को 1500 और विधवा पति त्यक्ता को 1000 रुपया देने की बात इन्होंने कही थी, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं 13 नंबर पे महिला स्व सहायता समूहों की सशक्तिकरण कर्ज माफ़ी की बात कही गई थी, उनके साथ भी वादा पूरा नहीं हो पाया और उनकी समस्या यथावत बनी हुई है। वहीं शराबबंदी की बात कही गई थी, शराबबंदी आज तक नहीं हो पाया है छत्तीसगढ़ में, जबकि शराब के कारण एक महिला अपने पति से परेशान होकर के अपने 5 बेटियों के साथ महासमुंद में आत्महत्या कर लेती है। लेकिन भूपेश बघेल का दिल नहीं पिघलता, छत्तीसगढ़ शासन का दिल नहीं पिघलता। आखिर इस आत्महत्या के लिए दोषी कौन है, और क्या छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ की माताएं भूपेश बघेल को माफ़ करेंगी? वहीं 29 नंबर जन घोषणा पत्र में स्पष्ट था दिव्यांगों को जनप्रतिनिधित्व देना, और वह भी जो वादा है वो आज पूरा नहीं हो पाई है, जो जीरो बजट का विषय है। वही आउटसोर्सिंग समाप्त की जाएगी, ऐसा उन्होंने वादा किया था, जो पूरा नहीं हो पाया है। रेडी टू ईट की बहनों को इन्होंने बेरोजगार किया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। वहीं शासकीय सेवाओं में विभिन्न विभागों को प्लेसमेंट में डालकर भी ऐसे उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है, गंगा जल का अपमान
ही किया है। क्रमांक 32 में चीट फंड कंपनी के जो निवेशक अभिकर्ता है उनके जो राशि है उनको वापस करने की बात कही गई थी, जो उन्होंने वापस नहीं किया है। इस पर भी भूपेश बघेल फेलियर साबित हुए हैं। वही बिंदु क्रमांक 25 में गजराज योजना की बात इन्होंने कही थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार से गजराज योजना लागू नहीं की गई। आज भी हाथी और मानव के बीच में संघर्ष जारी है। आए दिन हाथी और मनुष्य दोनों मारे जा रहे हैं, जिनके जवाबदार भूपेश बघेल है, उनका गंगा जल का कसम है। वहीं 17 नंबर में जल संसाधन नीति की बात कही गई थी, जो छत्तीसगढ़ में जल संसाधन नीति के अंतर्गत जो है सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना था, कहीं भी सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ पाया है इन 5 सालों में, 4 सालों में। वहीं फूड पार्क 200 की संख्या में छत्तीसगढ़ में निर्मित की जानी थी, वह भी खोखले साबित हुए हैं, ये वादे हैं। बिंदु क्रमांक 21 में लोकपाल की बात की गई थी। जो लोकपाल बिल है वह छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री, मंत्री और IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर सभी इस नियम के अंतर्गत आएंगे। यह बिल्कुल कोरा झूठ साबित हुआ है। वही बिंदु क्रमांक 22 में नक्सल समस्या समाप्त करने की बात की गई, लेकिन नक्सल समस्या समाप्त नहीं हुई है। हिट किलिंग चालू है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को उठा करके नक्सल जो है मार रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ की जनता सशंकित है, असुरक्षा की भावना है, तो यह भी फेलियर साबित हुई है। 16 नंबर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी 2013 लाना था। जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया था, नई राजधानी के किसान इस भूमि अधिग्रहण बिल को 4 गुना मुआवजा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, जिनके आंदोलन को कुचलने का काम भूपेश बघेल ने किया है, गंगा जल का अपमान किया है, और यह भी वादा पूरा नहीं हो पाया। वहीं बिंदु क्रमांक 11 विषय में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जो है जो लंबे समय से काबिज है उनको पट्टा देंगे, साथ में शहरी क्षेत्र में जो आवासहीन है उनको आवास देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने लागू नहीं होने दिया और लोगों से उनका 16 लाख आवास छीन लिया। यह भी छत्तीसगढ़ के साथ धोखा और षड्यंत्र हुआ है। इस प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने पत्रकारों से वादा किया था कि हम पत्रकार सुरक्षा नियम लाएंगे, वह भी पूरी तरह धोखा साबित हुआ है। इस प्रकार से सारे के सारे जो वादे थे भूपेश बघेल के, वह धोखा साबित हुआ। और बिंदु क्रमांक 11 में शासकीय कर्मचारियों को सम्मान की बात कही गई थी। संविदा दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही गई थी, वह भी पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। और 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ की, वे भी माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जो बजट है वह एक धोखा का बजट है, अविश्वास का बजट है, षड्यंत्र का बजट है, छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित करने का बजट है, गंगा जल का अपमान करने का बजट है, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है, जिसमें इन्होंने कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी यह कहा था, इन्होंने प्लेसमेंट समाप्त करने की बात कही थी, इन्होंने कर्मचारियों को कार्य सुरक्षा की बात कही थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से शराबबंदी की बात कही थी, जिसमें बजट नहीं लगता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने दिव्यांगजनों से सम्मान की बात कही थी, जनप्रतिनिधि के रूप में आरक्षण देने की बात कही थी, उसमें भी बजट की आवश्यकता नहीं पड़ता है। कि कुल मिलाकर के भूपेश बघेल पूरी तरह फेलियर साबित हुए हैं इस बजट से। और इसी बजट को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता के सामने 2023 में चुनाव में जाने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उनको बराबर जवाब देगी। गंगा जल के अपमान का, छत्तीसगढ़ से किए गए वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का बिल्कुल जवाब देगी। और 14 मार्च को हम जवाब देने जा रहे हैं विधानसभा घेराव का, इन्हीं सब मुद्दों पर। जी आइए, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ आपका है, छत्तीसगढ़ के आप हैं और आप ही छत्तीसगढ़ को संभाल सकते हैं। कि झूठा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को संभाल नहीं सकता, सिर्फ छत्तीसगढ़ को धोखा दे सकता है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।